2010 में मैं वार्ड सदस्य में जो पंचायती राज हुआ उसमें मैं निर्विरोध खड़ी हुई। उसके बाद ये थोड़ा मेरा जो शर्म था, डर था, वो धीरे धीरे हट गया। प्रधान संस्था में आए और प्रधान संस्था के मार्गदर्शक से हम लोग वी द पीपुल के माध्यम से ट्रेनिंग किए। उसमें वो लोग बोले कि आप अपना स्वयं का मुद्दा लीजिए। तो मैं चुनी कि मैं मेरी सास जो है वृद्धा थी, उसका मैं वृद्धा के लिए मैं स्वयं का मुद्दा लूँगी। आने के बाद मैं आवेदन लिखी। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट जैसे आधार, खाता, पहचान पत्र, फ़ोटो लगा के मैं फॉलोअप लेते रही। उसके बाद मेरा पेंशन बन गया। उसके बाद जब हम लोग गांव-गांव में काम किए, समूह काम किए, तो उसमें पता चला कि बहुत सारा वृद्धा, विधवा, विकलांग लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग प्रखंड में गए तो बोल रहे हैं कि डीसी सर कि कहाँ से आए, तो हम लोग बोले कि बसिया से। क्या है, तो पेंशन और पेयजल को लेकर। तो आवेदन कैसे लिखे, तो हम लोग जी सर हम लोग ट्रेनिंग करके हम लोग का आवेदन बनाए हैं। तो कहाँ आप लोग ट्रेनिंग किए, किसने ट्रेनिंग दिया, तो पूरा हम लोग बताएं कि हजारीबाग में ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद वो हम लोग का लेटर स्वीकृत हो गया। तो 15 पंचायत में अलग अलग डेट में शिविर लगा पेंशन के लिए। उसके बाद 2200 में 1700 पेंशन स्वीकृत हुआ था। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। ये कहावत दर्शाती है हमारे देश की विविधता को। भारत एक ऐसा देश जो प्राचीन और आधुनिक दोनों है, जहां विभिन्न विचारों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। क्या जोड़ता है इस विविधता को? क्या है जिसने बांध रखा है लगभग 150 करोड़ लोगों को, जो 700 से अधिक भाषाओं में बोलते हैं? हमारा संविधान कितना खूबसूरत है ना। यह संविधान हमारे देश की आत्मा है और हम इस संविधान की। बिल्कुल, संविधान के केंद्र में हम हैं, हम भारत के लोग। वो एक ऐसी नींव प्रदान करता है कि हम अपनी सभी आकांक्षाओं को पूरी कर सकें, और ऐसे कि समाज में बंधुता, न्याय और लोगों की गरिमा बनी रहे। ये इतनी शक्तिशाली किताब है कि अगर हम संवैधानिक मूल्यों को समझ पाएं और जी पाएं तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और यही उद्देश्य है वी द पीपल अभियान का। हम सभी नागरिकों को सशक्त बनाना चाहते हैं, इस तरीके से कि वो संवैधानिक मूल्यों को, अधिकारों को, जिम्मेदारियों को समझ सकें और जी सकें, और अपने समुदाय और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और इसके लिए हम ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ते हैं। जिनको हम ट्रेन करते हैं, संविधान साथी हम उनको बुलाते हैं, वो फिर जाकर अपने समुदाय में अपनी ट्रेनिंग, अपनी समझ साझा करते हैं। आइए सुनते हैं हमारे एक चैंपियन से उनके एक्टिव सिटीजन बनने की कहानी। मेरा नाम विलियम जेकब हुआ। संविधान को लेकर के मेरे जो सोच थे वो बहुत ही अलग थे। मैं ये सोचता था कि संविधान है, अच्छी बात है, लेकिन संविधान किसके लिए है वो मैं कभी उस पर सीरियस नहीं था। मैं सोचता था कि वो न्यायालय के लिए है, वकीलों के लिए है। लेकिन जब मैं वी द पीपुल अभियान के साथ जुड़ा, प्रशिक्षण में इस चीज़ को जाना, और वहाँ मैं समझा इस बात को कि संविधान ये किसी न्यायालय या पुलिस थाना के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है, और मेरे घर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शुरुआत की अपने परिवार से कि वाइफ को काम का इच्छा था, लेकिन हम हमेशा किसी न किसी बहाने से टाल देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझको लगता था अंदर से कि अगर उनको जॉब हो जाएगा तो पता नहीं बच्चों पे ध्यान देंगे या नहीं देंगे, घर पे ध्यान देंगे नहीं देंगे, फिर अपनी दुनिया अपना। जबकि उनका जो एजुकेशन है मुझसे भी ज़्यादा है। मैं सिंगल एम में हूँ, वो डबल एम में है, कि वो बोलती हैं कि मेरे को भी काम करना है। मैं वहाँ तो समानता नहीं कर रहा हूँ। जिनके साथ मैं जीवन जी रहा हूँ उन्हीं को मैं समानता नहीं दे रहा हूँ, तो मैं दूसरों को क्या दूंगा। विलियम और तारा की कहानी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति हमारे ही पास है, हर एक व्यक्ति के पास, और हम अपनी इस शक्ति से अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति हमारे पास है। ये शक्ति हमें हमारे संविधान ने दी है। हमारे जिम्मेदारियों को पूरी करने की शक्ति, हमारे अधिकारों को पाने की शक्ति, और सबसे ज़रूरी
उन मूल्यों को जीने की शक्ति, जिसके बलबूते पे, जिसकी बुनियाद पे हम हमारे देश को और बेहतर बना सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसी के अनुसार जरूरी कदम उठाने होंगे, और ये कदम किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे चर्चा, मतदान, वॉलंटियर या PIL फाइल करना। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे द्वारा उठाया हर कदम मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे कि गरिमा, दूसरों के प्रति सम्मान और कानून के शासन पर आधारित हो। हम वी द पीपल अभियान में नागरिकों की क्षमता को विकसित करते हैं और उनकी सक्रिय नागरिकता की यात्रा में उनकी मदद करते हैं। तो वी द पीपल अभियान का जो पूरा ट्रेनिंग का तरीका है, उसमें एक अच्छी बात ये होती कि आप जब उस प्रशिक्षण से बाहर जाते हो, आपके हाथ में एक टूल होता है जिसको आप फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, और वो होता है कि एक फॉर्मेट जिससे आप सरकार के नुमाइंदों के पास, प्रशासन में बैठे लोगों के पास जाकर अपनी शिकायत बता सकते। और शिकायत इस सेंस में नहीं कि हम आपको बुरा कह रहे हैं, इस सेंस में कि मेरा अधिकार बनता है तो ये काम क्यों नहीं हुआ है। और ये हमारे जुगनुओं ने किया। वो शिक्षा विभाग में शिकायत लेकर अपने पहुंचे, अपनी मांग लेके कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने इवन वन विभाग से बात करके जो पेड़ कटने की स्थिति में थे उसके लिए मांग रखी और वो मानी गई। तो वो स्टेट लेवल तक भी अपनी चीज़ों को लेकर बढ़े। तो मैं कई सारे नेटवर्क के साथ जुड़कर काम कर रही थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक नागरिक के तौर पर राज्य के स्तर पर अपनी भूमिका निभा रही हूँ। और ये मुझे क्लियर हुआ जब ये समझ आया। तो मैं क्या कर रही थी, मैं बहुत तरह के फोरम्स में जुड़ी हूँ। तो जब भी मध्य प्रदेश का महिला नीति बनता है, मैं अपनी राय रखती थी। महिला नीति के कुछ बिंदु सही नहीं है तो उस पर हम मेल करते हैं सरकार को कि ये सही नहीं है। हमारे नेटवर्क्स की मीटिंग करते हैं, उनका ओपिनियन लेके करते हैं। तब मैंने जिम्मेदारी ली कि जो राइट टू एजुकेशन फोरम है पूरे देश में है, बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। तो मैंने उसमें थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और उसकी वजह से ये हुआ कि आज मैं मध्य प्रदेश के कन्वीनर के तौर पे काम कर रही हूँ राइट टू एजुकेशन फोरम में, जिसमें हम पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए। तो मुझे लगता है जितना संविधान को समझना सेल्फ के लिए आवश्यक था, उतना ही ये भी याद रखना ज़रूरी कि मेरी कहाँ कहाँ और किस तरह की भूमिका हो सकती और उसे निभाना। अनूपा के अनुभव और जुगनुओं के साथ किए गए उनके काम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों को एक साफ संदेश देता है। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है। ये वो मशाल है जो हर किसी के जीवन को रोशनी देता है। एक ऐसा जीवन जहां हर आवाज का महत्व है, जहां न्याय है और जहां सब आजाद हैं। याद रखिए, एक एक्टिव सिटीजन ही एक मजबूत लोकतंत्र का आधार है। तो चलिए हम सभी मिलकर इस संवैधानिक रास्ते पर चलते हैं और एक एक्टिव सिटीजन बनते हैं। तो जुड़िए हमसे हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके और हमारे मिशन को साकार बनाने में मदद करिए, जहां सभी नागरिक जिम्मेदारी से संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों की ओर चले।